हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर सर्कल्स क्लास 9 के लास्ट क्लास में हमने कुछ थ्योरम्स करी थी। आज हम दो थ्योरम्स और करेंगे, साथ में उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो द थ्योरम सेज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी इक्वल होगा। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया विद सेंटर ओ। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो हमने दो कॉर्ड्स ली ए बी और सी डी सच दैट वो दोनों इक्वल हैं। हमने दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर लिए हैं। हमने दो कॉर्ड्स ड्रॉ कर लिए हैं, ए बी एंड सी डी। और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ओ एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ वाई परपेंडिकुलर टू सी डी। सो हमने ओ एक्स परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ए बी पर, ओ वाई परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है सी डी पर। हमें इस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूफ करना है कि जिसका इन कॉर्ड्स का डिस्टेंस है, मतलब ए बी का डिस्टेंस जो है सेंटर से, ए बी का डिस्टेंस जो है सेंटर से वो देखा जाए ओ एक्स के इक्वल होगा, और जो सी डी का डिस्टेंस है सेंटर से वो ओ वाई होगा। तो हमें इस डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ करना है ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ नाउ। ओ एक्स परपेंडिकुलर ए बी पे अकॉर्डिंग टू आवर कंस्ट्रक्शन। तो हमें एक थ्योरम पता है जो हमने लास्ट क्लास में करी थी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो मतलब ओ एक्स जो है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं ए एक्स इक्वल होगा बी एक्स इक्वल टू ए बी बाई टू। इसी तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ओ वाई सी डी के परपेंडिकुलर है। अगेन यूजिंग द सेम थ्योरम ओनली, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हम कह सकते हैं सी वाई इक्वल डी वाई इक्वल टू सी डी बाई टू होगा। इसको हमने 1 मार्क कर लिया, इसको हमने 2 मार्क कर लिया। नाउ हमें क्वेश्चन में, हमें इस थ्योरम में गिवन है कि ए बी सी डी के इक्वल है, कॉर्ड्स इक्वल गिवन थी हमें। तो ए बी इक्वल है सी डी के, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। अब ए बी बाई टू हम देख सकते हैं, जो ए बी बाई टू है, ए बी बाई टू जो है वो इक्वल टू ए एक्स है। तो हमने ए बी बाई टू की जगह ए एक्स पुट कर दिया। इसी तरीके से सी डी बाई टू जो है, सी डी बाई टू जो है वो इक्वल है सी वाई के। तो हमने सी डी बाई टू को सी वाई पुट कर लिया। अब हमने प्रूफ कर लिया कि ए एक्स इक्वल है सी वाई के। अब हम दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए ओ एक्स मतलब ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल सी ओ वाई। इन दो ट्रायंगल्स में देख सकते हैं एंगल ओ एक्स ए इक्वल होगा एंगल ओ वाई सी के 90 डिग्री, क्योंकि ओ एक्स परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ वाई परपेंडिकुलर है सी डी पर, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। ओ ए इक्वल है ओ सी के। क्यों? ओ ए इक्वल होगा ओ सी के, क्यों? क्योंकि ये रेडिया है सेम सर्कल के। हमें पता है सर्कल के रेडिया जो होते हैं, अगर एक सेम सर्कल के रेडिया जो होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल तो इक्वल हो जाएंगे। ए एक्स इक्वल है सी वाई के, हमने ऑलरेडी ये चीज प्रूफ करी है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय आर एच एस रूल से। हमें पता है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी जो भी बाकी साइड्स होते हैं, बाकी एंगल्स होते हैं, वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं बाय सीपीसीटी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम कह सकते हैं ओ एक्स इक्वल हो जाएगा ओ वाई के, ओ एक्स इक्वल हो जाएगा ओ वाई के, और यही हमें अपने थ्योरम में प्रूफ करना था। अब इस थ्योरम में था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा। अगली थ्योरम में पढ़ेंगे हम कि अगर डिस्टेंस इक्वल है उनका सेंटर से तो कॉर्ड्स इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम है कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कि अगर उनका डिस्टेंस कॉर्ड्स का सेंटर से सेम है तो वो आपस में इक्वल होंगे। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करा है विद सेंटर ओ। ए बी और सी डी जो हमने दो कॉर्ड्स ड्रॉ करी है, हमने ओ एक्स ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ओ वाई सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। ये जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ओ एक्स ए बी पे परपेंडिकुलर, ओ वाई सी डी पे परपेंडिकुलर, ये जनरली हम मोस्ट ऑफ टाइम्स अगर हमें कोई थ्योरम करनी है तो इस टाइप की थ्योरम्स अगर हमें करनी है जिसमें हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम जनरली ये वाली कंस्ट्रक्शन करते हैं इस टाइप के थ्योरम्स में या इस टाइप के क्वेश्चंस में। हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी के इक्वल है। हमें इस बार डिस्टेंस इक्वल गिवन है, मतलब हमें इसका जो डिस्टेंस है कॉर्ड का ओ एक्स, और सी डी का जो डिस्टेंस है कॉर्ड सेंटर से ओ वाई इक्वल गिवन है। हमें इस बार प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, मतलब हमें ए बी को सी डी के इक्वल प्रूफ करना है। हमने दो ट्रायंगल कंसिडर करे, ट्रायंगल ए ओ एक्स और ट्रायंगल सी ओ वाई। एंगल ओ एक्स ए इक्वल होगा एंगल ओ वाई सी के 90 डिग्री, क्योंकि ओ एक्स परपेंडिकुलर है ए बी के, ओ वाई परपेंडिकुलर सी डी पे है, तो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ओ ए इक्वल है ओ सी के, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओ एक्स इक्वल है ओ वाई के, हमें गिवन है
कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है, तो मतलब ओ एक्स ओ वाई के इक्वल गिवन है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS रूल से। तो हम कह सकते हैं बाय सीपीसीटी ए एक्स इक्वल हो जाएगा सी वाई के, सीपीसीटी से। अब हम देखा जाए इस क्वेश्चन में कॉड ए बी का अगर हम देखे जाए, ओ एक्स ए बी के परपेंडिकुलर था, ओ एक्स ए बी के परपेंडिकुलर है, और हमें पता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए एक्स, ए बी ट्वाइस ऑफ ए एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से ओ वाई सी डी के परपेंडिकुलर है, अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो सी डी भी ट्वाइस ऑफ सी वाई हो जाएगा। अब फ्रॉम वन हमने अभी क्या प्रूफ किया था कि ए एक्स इक्वल है ए वाई की, ये हमने अभी प्रूफ किया था। अगर ए एक्स इक्वल है ए वाई के तो इनका ट्वाइस भी इक्वल हो जाएगा। अब ट्वाइस ऑफ ए एक्स क्या है, ए बी, और ट्वाइस ऑफ सी वाई क्या है, सी डी, तो ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। सो हमने दो थ्योरम्स करी है, पहला था कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा। फिर हमने करा कि अगर उनका डिस्टेंस इक्वल है तो खुद कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, इन थ्योरम में बेस्ड। इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, इधर हम देख सकते हैं दो कॉर्ड्स हमें ड्रॉ करिए, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं हमारे पास, ये इक्वल एंगल्स क्रिएट कर रही है विद डायमीटर। डायमीटर हम देख सकते हैं, ये पी क्यू डायमीटर है। ये दो कॉर्ड्स जो है इस डायमीटर के साथ इक्वल एंगल क्रिएट कर रही है। डायमीटर के साथ एंगल कौन सा क्रिएट होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। हमें प्रूफ करना है कॉर्ड्स इक्वल है, मतलब हमें ए बी को सी डी के इक्वल प्रूफ करना है। हमने अगेन ओ एल परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ए बी पर, ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करा सी डी पर। अब हम दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ओ एल ई और ट्रायंगल ओ एम ई। कौन से ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे, हमने ट्रायंगल कंसिडर करे हैं एंगल ओ एल ई, मतलब ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करा है हमने, और ट्रायंगल ओ एम ई मतलब ये ट्रायंगल हमने कंसिडर करा है। ये दो ट्रायंगल्स हमने कंसिडर करे हैं। इन दो ट्रायंगल्स में देखिए अगर हम, तो एंगल ओ एल ई इक्वल होगा एंगल ओ एम ई के 90 डिग्री, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू ओ एल को ए बी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ओ एम को सी डी के। अगेन एंगल ओ ई एल इक्वल होगा एंगल ओ ई एम के। क्यों, देखा जाए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। सो इस एंगल को मैं लिख सकती हूँ एंगल ओ ई एल, इस एंगल को लिख सकती हूँ मैं एंगल ओ ई एम, तो ये आपस में इक्वल हो गए। ओ ई इक्वल है ओ ई के, जो बीच वाली लाइन है ये वाली, ये कॉमन है दोनों में, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल के। अब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं ओ एल इक्वल हो जाएगा ओ एम के, ओ एल मतलब ये इक्वल हो जाएगा इसके, क्यों, बाय सीपीसीटी। नाउ ओ एल जो है, ध्यान से देखना कि जो ओ एल है वो डिस्टेंस है ए बी का फ्रॉम सेंटर, और जो ओ एम है वो डिस्टेंस है सी डी का फ्रॉम सेंटर। हमें पता है, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कॉर्ड्स का डिस्टेंस सेंटर से सेम होता है तो वो कॉर्ड्स आपस में भी इक्वल होती हैं। अगर उनका कॉर्ड्स का डिस्टेंस इक्वल होता है तो वो आपस में भी इक्वल होती है, अभी हमने पढ़ा था। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन 90% ऑफ द केस आता ही है। एक सर्कुलर पार्क है 20 मीटर रेडियस का, सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। थ्री बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, उसकी बाउंड्री पे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। तीन हमने स्टूडेंट्स, तीन बॉयज हैं, ए से अंकुर, एस को हमने सैयद से मार्क किया है, और डी हमने डेविड के लिए। तीन स्टूडेंट्स बैठे हैं इक्वी डिस्टेंस पे ऑन अ बाउंड्री, मतलब हम कह सकते हैं अगर तीनों इक्वल डिस्टेंस है मतलब ए एस इक्वल होगा एस डी के, एस डी इक्वल होगा ए डी के, मतलब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। हमें प्रूफ करना है कि हमें लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, मतलब हमें जो तीनों बॉयज बैठे हैं, जो तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, हमें जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है, क्योंकि तीनों की तीनों जो बॉयज बैठे हैं उनके बाद एक टेलीफोन, टॉय टेलीफोन है उनके हाथ में। तो मतलब ए, मतलब जो ए और एस है उनके बीच में एक टेलीफोन है, एस और डी है उनके बीच में एक टेलीफोन की तार है,
और ए और डी के बीच में एक टेलीफोन की तार है। तो हमें जो लेंथ है स्ट्रिंग की, जो मतलब उस तार की जो लेंथ है हमें वो फाइंड करनी है। मतलब हमें ए एस एस डी और ए डी फाइंड करना है। ए एस एस डी और ए डी इक्वल ही है, तो हमें मतलब ए एस एस डी और ए डी फाइंड आउट करने हैं। हमने लेट कर लिया है कि ये तीनों का जो तीनों है इक्वल है 2x के। अब क्योंकि तीनों की जो साइड्स है इक्वल है, ए एस एस डी और ए डी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती है तो हम उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। नाउ ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में। हमने ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एस डी पर। ओपी मतलब हमने ये ड्रॉ करा है, ओपी ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है हमने एस डी पर। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो हम कह सकते हैं एस पी इक्वल टू डी पी इक्वल टू हाफ ऑफ एस डी हो जाएगा। अब तो एस पी इक्वल डी पी इक्वल टू एस डी बाई टू है। एस डी हमें पता है किसके इक्वल है, ये पूरा डिस्टेंस जो है, ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 2x के इक्वल है। तो एस डी बाई टू मतलब 2x बाई टू इक्वल टू एक्स हो गया। तो हमने ये प्रूफ कर दी कि एस पी और डी पी एक्स के इक्वल है। अब हमने ज्वाइन करा है ओ एस एंड ए ओ। हमने ज्वाइन करा है ओ एस और ए ओ, ये हमने ऑलरेडी फिगर में शो किया हुआ है। हमने बस अपने एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। अब हमने ट्रायंगल कंसिडर किया, ट्रायंगल ओपीएस और ट्रायंगल एपीएस। ट्रायंगल ओपीएस मतलब हमने इस ट्रायंगल को कंसिडर किया है, और ट्रायंगल एपीएस मतलब हमने ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल को कंसिडर किया है। पहले हम ट्रायंगल ओपीएस में देख लेते हैं, जो छोटा ट्रायंगल है हम उसको देख लेते हैं। हम कह सकते हैं कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है एस डी पे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं ओ एस स्क्वायर इक्वल होगा ओपी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर के। ओ एस 20 के इक्वल होगा, क्योंकि ओ एस जो है वो रेडियस है। ओ एस जो है वो रेडियस है, और रेडियस कितना था 20, रेडियस 20 मीटर है। तो हम 20 स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी एस। पी एस एक्स स्क्वायर होगा, कैसे? हमने पी एस को ऑलरेडी एक्स इक्वल प्रूफ किया है। तो पी एस इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर के, तो ये हो गया 400 इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर स्क्वायर। फिर हमने ले लिया स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे, तो हमें मिल गया ओपी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक हमारे पास ये चीज आ गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे पास आई है, ओपी इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये चीज हम आगे यूज करेंगे। अब हमने बड़ा वाला ट्रायंगल कंसिडर किया, ट्रायंगल ए पी एस। इसमें भी हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, तो ए एस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए पी स्क्वायर पी एस स्क्वायर के। ए एस, ए एस देखा जाए तो 2x के इक्वल था। ए एस जो है हमने 2x के इक्वल, ए एस हमने 2x के इक्वल लेट किया था। तो ए एस की जगह लिख दिया मैंने 2x ए पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पी एस हमारा एक्स के इक्वल है, कैसे? अगेन पी एस को हमने एक्स के इक्वल प्रूफ किया प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर। दिस गिव अस ए 3x स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज ए पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ए पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स आ गया। सो हमारे पास अगली चीज ये आ गई है। अब इन दोनों को मतलब ओपी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर और एपी इक्वल टू रूट 3 ऑफ एक्स को हम आगे यूज करने वाले हैं। अब हम कह सकते हैं जो एपी है हमें, एपी मतलब जो ये साइड है एपी जो हमें बीच में लाइन दिख रही है, ये इक्वल होगा ए ओ प्लस ओपी के। एपी, एपी किसके इक्वल था? रूट 3 एक्स के, और ओपी इक्वल है अंडर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो मैंने दोनों वैल्यूज पुट कर दी, रूट 3 एक्स इक्वल टू ओपी की जगह मैंने लिख दिया अंडर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर। ए ओ इक्वल हो जाएगा 20 के। ए ओ इक्वल हो जाएगा 20 के, क्योंकि रेडियस है सर्कल का और हमें पता है क्वेश्चन में रेडियस गिवन था 20 के। तो हम 20 को उधर ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, तो हमें मिलेगा रूट ऑफ 3x इक्वल टू, सॉरी, रूट 3x माइनस 20 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल गिव अस अंडर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 3x माइनस 20। हमने स्क्वेयरिंग कर दिया, सो हमें मिलेगा रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू
√3x - 20 का होल स्क्वायर। हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया है। सो व्हाट वी विल गेट 4x² इक्वल टू 40 × √3x। हमने दोनों साइड्स को फोर हमने दोनों को डिवाइड कर लिया। सो व्हाट वी विल गेट x इक्वल टू 10 √3x। हमने दोनों को 4 से डिवाइड करा है। सो ये हो जाएगा 4x² / 4 इक्वल टू 40/4 इंटू, वेट अ मिनट, सॉरी। So this will give us x equal to 10 √3x. How? Let me show you the calculations. First of all, हमने x cancel out कर दिया. So what we will get? 4x equal to 40 √3। अगर हम दोनों को साइड को x से डिवाइड करते हैं तो हमें यही मिलेगा। राइट साइड से x गायब हो जाएगा, लेफ्ट साइड में x² की जगह x आ जाएगा। अब हमने दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 40/4 10 होता है, तो 10 √3 मीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ। तो इसमें इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देखना। तो x आ गया 10 √3, x आ गया 10 √3। हमने लेट किया था कि ए एस एच डी और ए डी 2x के इक्वल है, तो x जगह मैं 10 √3 पुट करूंगी। सो व्हाट वी विल गेट 2 × 10 √3 इक्वल 20 √3। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा 20 √3 मीटर। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज क्लास। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनका सेंटर सेम होता है, विथ सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी। प्रूफ करना ए बी सी डी के इक्वल होगा। दो सर्कल है C1 और C2। एक हमने लाइन ली है L। तो लाइन L जो है बेसिकली इन दो सर्कल्स को इंटरसेक्ट करी ए बी सी एंड डी पे। हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल है सी डी के। मतलब हमें इतने डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ करना है इतने डिस्टेंस के। अब हमने क्या करा कि हमने ओपी को परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। ओपी को हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है एल पे। हमने ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है एल पे। अब सर्कल C1 में हम देखा जाए, क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर है बीसी पर, हम सर्कल C1 मतलब जो अंदर की तरफ सर्कल है उसकी बात कर रहे हैं। ओपी हमने परपेंडिकुलर लिया है बीसी पर। क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर है बीसी पर, हमें पता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो हम कह सकते हैं कि बीपी इक्वल हो जाएगा सीपी के। इसी तरीके से सर्कल C2 में, मतलब जो बाहर का सर्कल है उसमें ओपी एडी के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो एपी इक्वल हो जाएगा डीपी के। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो हो जाएगा एपी माइनस बीपी। ध्यान से देखना, मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। मैंने दिस माइनस दिस करा है, मतलब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इन दोनों की और राइट हैंड साइड है उन दोनों को माइनस किया। तो व्हाट वी विल गेट एपी माइनस बीपी इक्वल टू डीपी माइनस सीपी। अब एपी में से अगर मैं बीपी माइनस करूं तो ए बी इक्वल होगा, और डीपी में से अगर मैं सीपी माइनस करूँ सी डी होगा, तो ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है या फिर आप कोई क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं अपनी क्लास में डिस्कस करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।